आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रोज की बोलचाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आज के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप अपना डेली रूटीन बोलना सीख जाओगे, अपनी रोज की एक्टिविटीज बताना सीख जाओगे, अपनी हैबिट्स को बोलना सीख जाओगे और उन सेंटेंसेस को बोलना सीख जाओगे जिसमें टाइम इनडेफिनिट होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास को अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैं इसको आपको कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिकली कैसे फ्लो में बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, देखिए आइए सबसे पहले समझिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको बोलना है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एकदम साधारण सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई एस और आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब एस, एस, आई एस किसके साथ लगाते हो? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपको एस, एस, आई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है और आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना। ठीक है, अब एस, एस, आई एस कब लगता है, कैसे लगता है, ये आपको जानने के लिए पिछली क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस क्लास को आप अटेंड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एस, एस, आई एस लगाने का तरीका बताया। चलिए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ। आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग। मेरे पापा जी सुबह 4 बजे जागते हैं। माई फादर वेक्स अप एट 4 इन द मॉर्निंग। ठीक है, माई फादर वेक्स अप एट 4 इन द मॉर्निंग। हम 7 बजे पूजा करते हैं। वी वर्शिप एट 7 इन द मॉर्निंग। वी वर्शिप एट 7 इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए इस बात को जरा फिर से समझिए आप। मैंने कहा आपको आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग, फिर मैंने आपको कहा माई फादर वेक्स अप एट 4 इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मैंने आई के साथ में वेक लगाया और माई फादर के साथ मैंने वेक्स वर्ड का यूज किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि माई फादर सिंगुलर है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या कहा, हम 7 बजे पूजा करते हैं। वी वर्शिप एट 7 इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। और कुछ एग्जाम्पल लीजिए। मैं रोहित को जानता हूं। आई नो रोहित। देखिए सब्जेक्ट आई, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रोहित यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैं 10 बजे नाश्ता करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 10 इन द मॉर्निंग। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 10 इन द मॉर्निंग। मैं रोज नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ डेली। ठीक है, रोहित मेरे घर रोज आता है। रोहित कम्स टू माई होम डेली। रोहित कम्स टू माई होम डेली। ठीक है, हम संडे को क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ठीक है, ये सारे जो सेंटेंसेस थे ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं आपको फिर से बताऊं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस, एस, आई एस को यूज करना है और जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बोलोगे, मतलब आप जो भी नहीं करते हो उसको कैसे बताओगे आप। उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज। सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर से समझो मेरी बात को, सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डू का यूज किसके साथ करते हैं? आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में डू का हम लोग यूज करेंगे और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हम लोग डज का यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको नहीं जानता हूं। आई डू नॉट नो यू। आई डू नॉट नो यू। ठीक है, मैं संडे को क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा, सब्जेक्ट डू या डज, मैंने डू यहां पर यूज किया। सब्जेक्ट डू, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, रोहित मेरे घर संडे को नहीं आता है। रोहित डज नॉट कम टू माई होम ऑन संडे। रोहित डज नॉट कम टू माई होम ऑन संडे। अब यहां पर देखिए आप, मैंने डज का यूज किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोहित के साथ में डज आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? मैं सुबह 4 बजे नहीं जागता हूं। आई डू नॉट वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी सुबह 7 बजे नहीं जागते हैं।
माई फादर डज नॉट वेक अप एट 7 in the morning। ठीक है, अब डज नॉट को आप डजंट बोल सकते हो, डू नॉट को आप डोंट बोल सकते हो। अभी घबराना नहीं है आपको, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना भी सिखा रहा हूँ। पहले स्ट्रक्चर करना सीखिए, उसके बाद आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपना डेली रूटीन बोलना है फ्लो में। ठीक है, चलिए आइए। अफर्मेटिव बनाना आपने सीखा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस के साथ में ऑब्जेक्ट लगाकर, और आपने नेगेटिव बनाना सीखा, सब्जेक्ट डू डज के साथ नॉट लगाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव आपने बोलना सीख लिया। अब आप सीखिए पूछिएगा कैसे किसी से। ठीक है, किसी से आपको पूछना कैसे है, तो पूछने के दो तरीके होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंटैरोगेटिव और दूसरा को कहते हैं हम लोग WH इंटैरोगेटिव। थोड़ा इसको मैं और आसान करता हूँ। एक जब हमको यस या नो में आंसर चाहिए, ठीक है, और दूसरा जब हमको आंसर एक्सप्लेनेशन में चाहिए। फिर से समझिए मेरी बात को, जब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या हम जब किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे क्वेश्चन के पीछे का दो पर्पज़ होता है। पहला पर्पज़ क्या होता है कि भैया हमको तुम सिर्फ कंफर्म कर दो, यस या नो में बोल दो, काम चल जाएगा। दूसरा पर्पज़ होता है कि भैया आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, तो जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जिसका आंसर यस या नो में दे दिया जाए तो काम चल जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को टेक्निकली कहा जाता है इंटैरोगेटिव। ठीक है, इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इंटैरोगेटिव क्वेश्चन आपको पूछना है किसी से, तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, डू या डज। मेरी बात समझिएगा जरा ध्यान से, फोकस मेरे तरफ एकदम। सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए फिर से समझिए इसको जरा। इंटैरोगेटिव मतलब डू डज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डू आई यू वी दे और प्लूरल के साथ में डू, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में डज। ठीक है, तो इंटैरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सुबह 4 बजे जागते हो? क्या आप सुबह 4 बजे जागते हो? तो आप कैसे पूछेंगे, डू यू वेक अप एट 4 in the morning। सबसे पहले डू लगाया, यू सब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग हमने डू लगाया सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, डू यू वेक अप एट 4 in the morning। ठीक है, क्या आपके पिताजी सुबह 5 बजे जागते हैं? डज योर फादर वेक अप एट 5 in the morning। क्या आप संडे को क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडे। क्या आप फ्राइडे को पतंग उड़ाते हो? डू यू फ्लाई अ काइट ऑन फ्राइडे। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आपको? क्या आप रोज नहाते हो? डू यू टेक अ बाथ डेली। क्या राधा सुबह 10 बजे नाश्ता करती है? डज राधा टेक ब्रेकफास्ट एट 10 in the morning। ये सारे एग्जाम्पल्स इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस के थे जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि WH इंटैरोगेटिव क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे और उसका स्ट्रक्चर आपको कैसे यूज करना है। देखिए सबसे पहले आपको WH वर्ड बोलना है, फिर आपको डू डज, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले WH वर्ड, फिर आपको डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये WH वर्ड क्या होता है? WH फैमिली भी इसे कहा जाता है, जिनका यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर करेंगे, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, वेयर। ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स है। ठीक है, इनका यूज क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाता है और भी डिफरेंट तरह के इनके यूजेस है जो आप आगे सीखोगे। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात को आपको याद रखना है, WH इंटैरोगेटिव का आंसर जो होता है वो सेंटेंस में दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाता है। ठीक है, मैंने जैसे आपसे पूछा संडे को आप कहाँ जाते हो? संडे को आप कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो ऑन संडे। देखिए सबसे पहले मैंने WH वर्ड यूज किया वेयर, फिर डू, फिर यू, फिर गो ऑन संडे। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग हमने डू लगाया। ठीक है, संडे को आप कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो ऑन संडे। फ्राइडे को आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू ऑन फ्राइडे। व्हाट डू यू डू ऑन फ्राइडे। देखिए यहाँ पर एक डू है हेल्पिंग वर्ब और जो दूसरा डू है उसका मतलब होता है करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, आप पतंग कहाँ उड़ाते हो? वेयर डू यू फ्लाई अ काइट। वेयर डू यू फ्लाई अ काइट। आप यहाँ किसे जानते हो? whom do you know here। whom do you know here। ठीक है, आप किसे बुलाते हो? आप किसे बुलाते हो? whom do you call। whom do you call। कौन आपको यहाँ पर जानता है? who does know you here। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये WH इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल्स लीजिए इनका।
वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आप देखिए, आप से मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, तो आप इसका आंसर सेंटेंस में दोगे, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, या आई लिव इन झारखंड, आई लिव इन बिहार। आप बोलोगे जो आंसर वो पूरा का पूरा किस में होगा, सेंटेंस में होगा। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स थे ये सारे एग्जाम्पल्स WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे। ठीक है ना, तो ये अफर्मेटिव मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES IS, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर मैंने नेगेटिव बताया आपको डू डज के साथ में नॉट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखना है। ठीक है, और फिर आपको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। और WH इंटरोगेटिव में आपको सबसे पहले मैंने WH वर्ड बताया, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, इंटरोगेटिव के साथ में नॉट आ जाता है और WH इंटरोगेटिव के साथ में नॉट आ जाता है। फिर से समझिए मेरी बात को जरा, कई बार क्वेश्चन में नॉट आ जाता है, क्वेश्चन प्लस नॉट। तो यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है, कभी भी ना नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब से अलग करके मत देखिए। जैसे डू नॉट है तो आप इसको डोंट बोलिए, डज नॉट है तो आप इसको डजंट बोलिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आ गया है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन है ही, साथ में नॉट आ गया है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना, आपको दो तरीका है, या तो आप बनाइए डोंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, डोंट या डजंट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये डोंट और डजंट में ही क्या है, नॉट जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, दूसरा तरीका है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का तरीका है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब देखो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इंटरोगेटिव के साथ में क्या आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसको दो तरह से हम कह सकते हैं, डोंट यू गो टू स्कूल। यहाँ पे देखो नॉट को मैंने डू में लगा दिया, डोंट यू गो टू स्कूल या डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या राधा तुम्हें नहीं जानती है, डजंट राधा नो यू या डज राधा नॉट नो यू। ठीक है, इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बोल सकते हो। अब आ जाइए WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे। WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नया नहीं है, नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज कर लीजिए। WH वर्ड डोंट या डजंट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, या WH वर्ड डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम संडे को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट ऑन संडे, या वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ठीक है, राधा तुम्हारे घर क्यों नहीं आती है, वाई डजंट राधा कम टू योर होम, या वाई डज राधा नॉट कम टू योर होम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप बोल रहे हैं तो फ्लुएंसी ज़्यादा आपको जो मिल रही है या फ्लुएंसी ज़्यादा आपकी जो बन रही है इंग्लिश में, वो तब बन रही है जब डू और नॉट को एक साथ आप बोल रहे हो। ठीक है, वाई डोंट यू कम टू माई होम, वाई डजंट राधा कम टू यू, राधा तुम्हारे पास क्यों नहीं आती है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर थोड़ी फ्लुएंसी क्या हुई, बढ़ी है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, इन 6 स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को ईजिली बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे। ठीक है, मैंने सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर आपको समझा दिए, अब इसको प्रैक्टिकली आप कैसे यूज करोगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमको अपना डेली रूटीन बोलना हो, या हमें अपना डेली एक्टिविटीज़ को बताना हो, या जब हमें अपना हैबिट बताना हो, या जब हमें उन सेंटेंसेस को बोलना हो जिनमें टाइम इंडेफिनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को फॉलो करना है। अब देखिए, मान लेते हैं मुझे अपना डेली रूटीन बोलना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सेंटेंस लूँगा। डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक जो भी करता हूँ वो हमारे डेली रूटीन में या डेली एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। ठीक है, अब मेरे को कहना, सबसे पहला काम मैं करता हूँ सुबह सोकर जागने का। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई वेक अप एट 6 in the morning डेली। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिया, आई वेक अप एट 6 in the morning डेली। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस मुझे बोलना, जैसे कि मैं थोड़ा सा पहले हिंदी में समझाऊँ आपको। मैं सुबह 6 बजे सोकर जागता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं नहाता धोता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं फिर पूजा पाठ करता हूँ, या फिर मैं कुछ भी इबादत करता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं स्कूल चले जाता हूँ, या फिर मैं ऑफिस चले जाता हूँ,
है ना। ऑफिस में मैं अपना डेली वर्क करता हूँ, फिर मैं ऑफिस से घर आता हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फिर मैं इंग्लिश की क्लास अटेंड करता हूँ, फिर मैं थोड़ा टाइम फैमिली से बात करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम सेंटेंसेस को अटैच करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कंजंक्शंस की, ठीक है। अब कंजंक्शंस मतलब सेंटेंस को जो जोड़ने के लिए वर्ड यूज़ होता है उसे कंजंक्शन कहा जाता है। आगे आप पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा। कंजंक्शन में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे देन, THEN, देन। इसका मतलब होता है फिर, ठीक है, या आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद, ठीक है। तो आप एक डिसाइड कर लिए, देन। हम यहाँ पे देन ले लेते हैं। आगे की क्लासेस आप जैसे जैसे अटेंड करोगे तो आपको और भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आज बेसिक लेवल पर अपना डेली रूटीन बोलना आप सीखिए, ठीक है। चलिए, मैंने बोला आई वेक अप एट 6 in the morning डेली, मैं रोज सुबह 6 बजे जागता हूँ। देन, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, ठीक है। आई वेक अप एट 6 in the morning, देन आई फ्रेशन अप, ठीक है, देन आई फ्रेशन अप, ठीक है। फिर मैं नहाता हूँ, देन आई टेक अ बाथ, देन आई टेक अ बाथ, देन आई वर्शिप। अब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो वर्शिप वर्ड यूज कर लो, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप परफॉर्म वर्ड यूज कर लो, ठीक है। देन आई गो टू माई ऑफिस वेयर आई डू माई ऑल द रूटीन वर्क, आई मीट माई बॉस, आई मीट माई क्लाइंट्स, आई मीट माई colleagues आफ्टर leaving the office, yeah, I leave the office at 7 in the evening, then I come to my home where I take a rest for a while, then I go to market where I meet my friends, and after discussing about some issues or current topics, I come back to my home, then I take my dinner and attend English speaking classes online, then I go to bed, ठीक है। ये जो था ये पूरा का पूरा मैंने आपको अपना डेली रूटीन बताया। बात समझ में आई है आपको? देखिए, एक सेंटेंस बोलना है, फिर देन लगाना, फिर दूसरा सेंटेंस बोलना, ठीक है, फिर आपको तीसरा सेंटेंस बोलना, देन लगाना। तो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप पहले पेन लीजिए, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, सुबह से लेकर रात तक जो भी आप काम करते हो, काम को बोलने के लिए आपको वर्ब्स याद होने चाहिए। जैसे कि सुबह सोकर जागने को वेक कहते हैं, ठीक है। तो वेक, वोक, वोकन, ठीक है। वेकअप, वोकअप, वोकन अप, ठीक है भाई, ठीक है। फ्रेश होने को कहते हैं फ्रेशन अप, फ्रेशनड अप, फ्रेशनड अप, ठीक है। अब ये नहाने को टेक अ बाथ या टुक अ बाथ, टेकन अ बाथ, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब्स की हमने 2 क्लासेस आपको दे रखी है, ये दोनों क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, लगभग 200 वर्ब्स है। और हाँ, तीसरी क्लास को भी अटेंड कीजिए आप, इसमें हमने SES लगाने का तरीका बताया है, ठीक है। आप इन वर्ब्स को याद करने के बाद आप इजीली बोल सकते हो अपना डेली रूटीन, और बहुत जगह आपको वर्ब्स काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपना डेली रूटीन बोलना आपको तो कुछ 50-60 वर्ब्स है जिसको आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप इजीली बोल सको, ठीक है। जैसे कि भैया सोकर जागने को वेकअप, उसके बाद फ्रेश होने को फ्रेशन अप, नहाने को टेक अ बाथ, नाश्ता करने के लिए टेक वर्ड यूज़ कर लीजिए, या आप ईट वर्ड यूज़ कर लीजिए, या आप हैव वर्ड यूज़ कर लीजिए। ऑफिस जाने के लिए गो वर्ड यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है। गो, वेंट, गोन, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोस्तों से मिलने के लिए मीट वर्ड यूज़ कर लीजिए, वापस आने के लिए कम बैक वर्ड यूज़ कर लीजिए भाई, खाने के लिए टेक वर्ड यूज़ कर लीजिए आप, सोने के लिए स्लीप वर्ड यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये वर्ब्स है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कमेंट में अपना डेली रूटीन हमें ज़रूर बताइए, और अपना डेली रूटीन आप रजिस्टर में लिखिए, अपने रजिस्टर में लिखिए, 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए, लिख के बोलने की आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर दिल्ली के आसपास के आप हो तो नीचे लिखे नंबर पे बात कर सकते हो, आप हमारे साथ ऑफलाइन आके प्रैक्टिस कर सकते हो। और दिल्ली से बाहर के आप हो तो थोड़े टाइम के बाद आपके आसपास भी ब्रांचेस खुलेंगी, तो ज़रूर आपसे मिलेंगे वहाँ पर। और ऑनलाइन अगर आप PT ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे नंबर पे काउंसलर से बात करके PT भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब आपको मान लें अपने पिताजी का डेली रूटीन बोलना है, पापा जी का डेली रूटीन बोलना है, या माता जी का डेली रूटीन बोलना है, ठीक है। तो वहां पर आपको SES का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना बोलना था, तो आई वेक अप एट 6 in the morning, देन आई फ्रेशन अप, देन आई टेक अ बाथ, देन आई वर्शिप, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू ऑफिस, ठीक है। आपने बोला। अब पिताजी का बोलना, पापा जी का बोलना है, तो आपको S का यूज करना पड़ेगा। माई फादर वेक्स अप एट 6 in the morning, देन ही freshens up, then he takes a bath, then he takes breakfast, then he goes to office, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, S का यूज़ किया। तो इसी तरीके से आप सिंगुलर पर्सन का भी डेली रूटीन बोल सकते हो S लगाकर,
और आई यू वी दे और प्लूरल का भी डेली रूटीन बोल सकते हो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए। ठीक है, एक कंजंक्शन की मदद से मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे और अपने रूटीन को आप स्मूथली बोलना सीख जाओगे। आई प्रॉमिस यू यू विल गेट गुड कमांड इन इंग्लिश विद इन द सीरीज को पूरा आप अटेंड कीजिए। सॉरी क्लासेस को आप टाइम पर अटेंड कीजिए। चैनल को कस के पकड़ लीजिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे प्रिपरेशन के साथ। आपके लिए हम लोग ये फ्री 60 डेज का क्लास स्टार्ट किया है। और मतलब पहले तो इसको हम लोगों ने 45 डेज़ का ही रखा था, लेकिन देखा कि भैया 45 डेज़ में कुछ नहीं होने वाला है, तो इसको हमने 60 डेज़ के लिए किया है। पूरी तैयारी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से हम लोग इस कोर्स को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पूरा का पूरा सीरीज को अटेंड कीजिए। रात को 8 बजे अपलोड हम लोग कर देते हैं। हर दिन क्लास को अटेंड कीजिए। पीछे की सारी क्लासेस को आप रिवीजन करते रहिए और आगे की हर क्लास को टाइम पर अटेंड कीजिए। और एक बात और बता दूं, हर क्लास को कम से कम 5 बार अटेंड कीजिए। कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा तो भी बताइए और कुछ कमी लग रही है तो भी बताइए, ताकि परफॉर्मेंस को और ज़्यादा हम लोग बेहतर दे सके, आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रिपेयर कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।